नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान की खरपतवार नाशी प्रतिरोधक नई किस्में, बकाने रोग की रोकथाम की जानकारी एवं भिंडी में उन्नत प्रजातियों के साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। किसान भाइयों, पूसा संस्थान ने खरपतवार नाशक इमेजथेपर के प्रतिरोधी क्षमताओं वाली धान की किस्मों का विकास किया है। दिनांक 22 मई को इन किस्मों के बारे में संस्थान में किसानों के साथ विस्तार से चर्चा की गई तथा इनका बीज किसानों को दिया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। और इस वर्ष धान की 2 नई प्रजातियां जो हमारी प्रमुख किस्में हैं, उसमें जो एक किस्म पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम हमने पूसा बासमती 1985 दिया है, और दूसरी किस्म पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम पूसा बासमती 1979 दिया गया है। इन दोनों किस्मों में जो इसकी मुख्य किस्म है, पेरेंट किस्म है, उसके सारे गुण हैं। 1509 की जो किस्म है 1985 कम समय में पककर तैयार होती है, और आलू के लिए विशेष रूप से जो लोग किसान आलू लगाना चाहते हैं, मटर लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त होगी। और 1979 में 1121 के गुण हैं। ये दोनों किस्में जो हमारा बासमती उगाने के लिए निर्धारित क्षेत्र है, उसके लिए संस्तुत की गई हैं, और इनका बीज हम आपको देंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने लाइसेंसिंग की है जिन लोगों को, अभी बाजार में बीज लेकर के कोई कंपनी नहीं आई है, सिर्फ 1 या 2 को छोड़ करके। लेकिन जो अधिकृत लाइसेंस धारक हैं इस टेक्नोलॉजी के, इन किस्मों के, उनके बैग के ऊपर जो रोबिनो वीड लिखा हुआ है, रोबिन नो वीड, ये हमारा ट्रेडमार्क है इस टेक्नोलॉजी का, ये उसके ऊपर आएगा। और जो अधिकृत हैं वही लोग ये लेबल लगाएंगे, बाकी कोई ये लेबल नहीं लगा सकता है। तो ऐसे लोगों से आप जो है बिल्कुल बीज नहीं खरीदिए, जो हमारे अधिकृत विक्रेता नहीं है, अधिकृत लाइसेंसी नहीं है। TNAE से प्रोफेसर रॉबिन ने एक म्यूटेंट ढूंढ के निकाला, सिंपल म्यूटेशन से एक हेर्बिसाइड टॉलरेंट एक वैरायटी निकाला। इस वैरायटी को डेवलप करने में हमारा डायरेक्टर डॉक्टर के सिंह एंड एंटायर राइस टीम ने इतना मेहनत की है, ये 2 नया वैरायटीज डेवलप किए। DSR में 2009 से कर रहा हूँ, 40-40, 50-50 एकड़ में भी मैंने किया। ये टेक्नोलॉजी, पानी को अगर हमें बचाना है, खेती को जिंदा रखना है, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन की एक वरदान है। पैदावार की बात करें, 1985 की मेरे खेत में DSR विधि से उसको जड़ाई करके पंखा लगा के जो मैंने 27 क्विंटल इसका पैदावार लिया। इसी तरह 1979 का मेरे यहाँ 23 से लेके 23.5 क्विंटल के बीच में उसका उत्पादन आया। हेर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 जो विकसित हुआ, और इसके लिए जो हर्बिसाइड रिकमेंडेड है वो इमाज़ेटाफिर है। तो इमाज़ेटाफिर हमारा अभी जो मार्केट में जितना अवेलेबल खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है, उनमें अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इन जो किस्मों का विकास हुआ, तो इससे निश्चित रूप से किसान भाइयों को, और जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसी का नतीजा है कि आप लोग बहुत ही उस पर
आप को ज्ञान हुआ और अच्छी पैदावार हुई, समृद्धि आई, तो आप इतनी गर्मी के बावजूद भी आप लोग किस्म के नाम से आज यहाँ 200 से ज्यादा 250 के आसपास किसान भाई अभी बैठे हैं, वो आए हैं। तो ये सभी जो है आपका टेक्नोलॉजी का एक कमाल है, और वही जो है उसी की वजह से जो किसान भाई आकर्षित होते हैं, निश्चित रूप से हमारी जो फूड सिक्योरिटी में उसका फायदा मिलता है। आज ये जो 2 किस्में आपकी आई हैं, इस क्षेत्र में बढ़ा के हम लोग आने वाले पीढ़ी के लिए पानी की बचत करेंगे, अपनी उपज भी कम नहीं होने वाली इससे, और अपने आपकी जो आय है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके खर्च कम होंगे। और एक और बहुत बड़ा आजकल है क्लाइमेट चेंज का, कहते हैं लोग कि मीथेन बहुत निकलता है जब आप ऐसा सिंचित या पानी जो पडल्ड राइस है उससे मीथेन का बहुत प्रोडक्शन होता है, तो उसको भी कम करने में हम लोग सहायक होंगे। कभी बासमती में रोग की समस्या आई, उन्होंने पूरा दौरा किया, रोग के कारण क्या थे, रोग का इलाज निकाला, और रोग के इलाज के निकालते नई प्रजाति भी निकाली। अब जब पानी की समस्या आई तो डायरेक्ट सीडेड राइस ही एक हमारे पास सहारा था। उसके लिए भी सर आपने इतने कम समय पर 2 प्रजातियां निकाल कर किसानों के लिए सुपुर्द किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। किसान भाइयों, पिछले अंकों में हमने आपको धान की उन्नत किस्मों एवं सीधी बिजाई की जानकारी दी थी, जिसे आपने खूब सराहा। स्वस्थ व निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन अति आवश्यक है। जी हाँ, कई किसानों ने हमसे बकाने रोग की रोकथाम की जानकारी मांगी है। धान में बीज जनित रोग, मुख्यतः बकाने रोग की समस्या बहुत आती है, जिसके लिए किसानों को अभी से सतर्क रहना चाहिए और बीज संशोधन कर लेना चाहिए। इस रोग की पहचान एवं समाधान की विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। नमस्कार। बकाने धान की प्रमुख उभरती हुई समस्या है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बासमती धान की खेती होती है, प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह रोग बीज रोपण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे फसल और गुणवत्ता दोनों को हानि होती है। यह रोग मुख्यतः बीज जनित रोग है, परंतु जो पिछली फसल के अवशेषों में भी इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसमें पौधा पीला पतला होता है और बाद की अवस्था में रोपाई के पश्चात ये असाधारण रूप से लंबे पौधों में डोजियां कम बनती हैं, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक अगर जीवित रहते हैं तो उसमें बालियां नहीं बनती हैं। रोग के दूसरे लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है। इसमें जो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और पौधा जमीन से वहां से टूट जाता है, और उसके बाद पूरे खेत में पौधे सूखे हुए दिख सकते हैं। ऐसे पौधे निश्चित चप्पों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं, और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज है और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें।
उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP जो कि बाविस्टीन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख ले और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं। सब्जियों में भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है। वर्षा काल में उगाई जाने वाली भिंडी की बुआई किसान भाई लगभग 15 जून से शुरू कर देते हैं। वर्षा काल में भिंडी की अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत प्रजातियों के साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव। जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत सिरा मोजैक वायरस जैसे YBMV, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएं जो होती हैं वो सिराएं की पीली हो जाती है, पड़ जाती है। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है। इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है यहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जमी है आपकी कहीं पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है। 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पे आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन खिंच जाती है। तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी शस्त्र क्रियाएं आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे, तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। उसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला देंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। तो इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए ऊपर आ जाए तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को। बुआई के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में जमीन पर इसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमर्जेंस स्पीड होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा
और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। जयपुर राजस्थान से शेर सिंह जी ने टिंडे की पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रिडोमिल की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से आदर्श कुमार जी ने मूंग में फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग में फूलों का झड़ना 2 कारणों से होता है। प्रथम नमी की कमी एवं दूसरा थ्रिप्स का प्रकोप। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल जी ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों को प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। तुरंत बाद बोर्डियो मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम और चूने की 5 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। उड़ीसा से सुशांत प्रधान जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने एवं पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु जीवरस की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 और 26 मई को उत्तरी तटीय उड़ीसा, लक्षद्वीप, माहे, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, विदर्भ में, 25 से 27 मई के दौरान केरल में, 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण मणिपुर में, 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में, 27 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में, 25 से 30 मई के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 25 से 28 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।